हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज आरुषि इज रोलर ब्लेडिंग ड्यू ईस्ट टुवार्ड्स अ mole at a speed of 10 km per hour. Meera is biking due to south away from the mole at the speed of 15 km per hour. Let x be the distance between Arushi and the mole at any time t, and y be the distance between Meera and the mole at any time t. Based on the above information, answer the following question. The rate of change of x and y are connected by the relation. Option A is 3 dx by dt plus 2 dy by dt is equal to 0. Option B is 2 dx by dt plus 3 dy by dt is equal to 0. Option C is 3 dx by dt is equal to 2 dy by dt. Option D is 2 dx by dt is equal to 3 dy by dt. First we see the key concept. रेट ऑफ चेंज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू dy बाय dx. गिवन क्वेश्चन में यहां मोल दिया हुआ है. आरुषि को मैं a से रिप्रेजेंट कर रही हूं और मीरा को हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. आरुषि मोल की तरफ जा रही है. मोल की तरफ जा रही है तो उसका डिस्टेंस कम होगा. और किस स्पीड से जा रही है? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है. मीरा मोल से दूर जा रही है. मीरा का डिस्टेंस बढ़ रहा है टाइम के साथ. तो हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है dx बाई dt एंड dy बाई dt के बीच में. गिवन x बी द distance between Arushi and mole and y be the distance between Meera and mole at any time t है ये. at any time t and this way at any time t. Therefore हमारा x किसके इक्वल होगा? डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम. स्पीड इंटू टाइम. सेम चीज y के लिए रहेगी. y इज अ डिस्टेंस. y भी स्पीड इंटू टाइम के इक्वल होगा. x यहां हो जाएगा. स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर और टाइम एट एनी टाइम t है. एंड y इज इक्वल टू स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर एंड t इज द टाइम. Therefore x क्या है? 10t एंड y क्या है? 15t. अगर हम dx बाई dt फाइंड आउट करें तो हमें यहाँ क्या मिलेगा? 10. और यहाँ से अगर मैं dy बाई dt फाइंड आउट करें तो वो हमें क्या मिलेगा? 15. बट एज टाइम इंक्रीजेस, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, क्योंकि आरुषि है वो मोल की तरफ आगे बढ़ रही है. अगर वो मोल की तरफ आगे बढ़ रही है तो टाइम के बढ़ने के साथ उसका डिस्टेंस मोल से कम हो रहा है. डिस्टेंस डिक्रीजेस. दिस इंप्लाइज जो हमारा रेट ऑफ चेंज है वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इस क्वेश्चन का. हेयर यहाँ जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है y डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, क्योंकि मीरा मोल से दूर जा रही है इस डायरेक्शन में. तो dy बाई dt हमारा क्या रहेगा? पॉजिटिव. dy बाई dt इज इक्वल टू 15. देयरफॉर दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड. हम लें डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड. तो ये क्या हो जाएगा? dx बाई dt डिवाइडेड बाई dy बाई dt इज इक्वल टू -10 बाई 15. देयरफॉर dx बाई dt डिवाइडेड बाई dy बाई dt इज इक्वल टू -2 बाई 3. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 3
dx by dt is equal to minus 2 dy by dt. That is 3 dx by dt plus 2 dy by dt is equal to 0. Therefore, option A is correct. Option A is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.